अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप एमबीए करते हो तो एमबीए में कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। वो भी हुआ था एक सर्वे, उसमें सामने आया कि जो पीजीडीएम वाले बच्चे हैं ये एमबीए वाले बच्चों से ज्यादा इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, ज्यादा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के। क्योंकि हेलो माई फैमिली, कैसे हो आप स्टूडेंट्स? आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है और आप बीकॉम के बाद कुछ करने की सोच रहे हैं तो आज मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। आज मैं आपको पीजीडीएम के 10 ऐसे फायदे बताने वाला हूं, आपको ये जान के लगेगा कि हाँ मैं ये कोर्स करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में होगा अभी कि हम एमबीए कर लेते हैं आफ्टर बीकॉम, तो ये देखने के बाद आपका एमबीए से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आज ये बेनिफिट्स जो मैं इसमें बताने वाला हूँ ये हमें एमबीए में नहीं मिलते। तो पीजीडीएम पहले आप समझ लीजिए, पीजीडीएम क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट। जो लोग मैनेजमेंट एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए के रिलेवेंट एक कोर्स आ चुका है जिसका नाम है पीजीडीएम, बहुत तेजी से चल रहा है। सेम सिलेबस होता है, वही सारे ट्रेड है जो एमबीए में होते हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, जो भी आपका रहता है वो सारे होते हैं यहाँ पर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, ये सब। लेकिन ये एक एडवांस है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, सब्जेक्टिव नॉलेज कम दी जाती है। एमबीए में जो सिलेबस आज से 20 साल पहले था वही आज है, थियोरेटिकल सब कुछ, इनोवेशन नहीं हुआ, उसमें बदलाव नहीं हुए। ये एक अपडेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है इंडस्ट्री में वो पढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं वो 10 बड़े फायदे पीजीडीएम करने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और हाँ, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लीजिए, और मुझे आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं अपनी करियर से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए। वहां पर आपके सवाल और मेरे ओवर जवाब। थैंक यू वेरी मच। तो आइए जानते हैं सबसे बड़े पहले फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर फायदे की मैं बात करूं तो देखो, नुकसान भी होते हैं हर चीज के, लेकिन आज केवल हम फायदे की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, इंडस्ट्री सेंट्रल, जी हाँ, सेंट्रिक कोर्स डिजाइन। ये जो पीजीडीएम कोर्स बना है ये हर एक इंडस्ट्री में उसको सेंट्रिक कैसे समझा सकता है उस हिसाब से डिजाइन किया गया। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लॉजिस्टिक पर पढ़ते हैं। जिन लोगों को नहीं पता लॉजिस्टिक क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अमेजन है कंपनी, फ्लिपकार्ट है, वो जो प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा लॉजिस्टिक होता है। कोई भी माल यहाँ से वहाँ जाना, देश से इधर आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम होता है। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में बहुत जॉब्स निकलती है हर कंपनी में। तो उसके ऊपर अगर आप पीजीडीएम करते हो, या मार्केटिंग के ऊपर सपोज आप करते हो, या बैंकिंग के ऊपर आप करते हो, तो उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है डिप्लोमा कि आपको उसकी डीप पॉइंट्स बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, कैसा सिनेरियो है, आज की डिमांड कैसी है, कल को छोड़ दो, आज कैसी डिमांड है। क्योंकि आपको पता है डेली मतलब डे बाय डे चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है इस समय 2022। तो ऐसे में अपडेट रहता है ये कोर्स, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। दूसरा, चॉइस ऑफ स्पेसिफिकेशंस। अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप एमबीए करते हो तो एमबीए में कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें आपको मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, बाकी आप कुछ भी करो। मान लो आप कहोगे सर मुझे तो आईटी से एमबीए करना है, तो आईटी तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपको मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। पीजीडीएम में ऐसा नहीं है, इसमें स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में चाहो उस पर कर सकते हो, उसमें आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। डेवलपमेंट बेटर स्किल्स, आपके जो स्किल्स है वो डेवलप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जबकि एमबीए में लिटरेचर ज़्यादा चलती है। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से समझ लो। कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लॉजिस्टिक की बात करी, तो जहाँ से आप करोगे वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज आपको वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पे काम होता है, दिखाएंगे कैसे होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाकर दिखाएंगे, मार्केटिंग में होगा तो आपको मार्केटिंग करके दिखाएंगे, बैंकिंग में होगा तो बैंक में ले जाकर दिखाएंगे कैसे काम होता है। प्रैक्टिकल इसे ही कहते हैं। एक आता है लुक्रेटिव प्लेसमेंट्स ऑफर। लुक्रेटिव का मतलब है मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, या इसे प्रॉफिटेबल भी कह सकते हो, इसे हिंदी में कहते हैं लाभप्रद, है ना। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स ऑफर्स हैं वो ज्यादा है, क्योंकि कोई भी कंपनी किस तरह के वर्कर को, किस तरह के एम्प्लॉय को लेना चाहेगी, जिसे एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो जो पीजीडीएम एक वो भी हुआ था एक सर्वे, उसमें सामने आया कि जो पीजीडीएम वाले बच्चे हैं ये एमबीए वाले बच्चों से ज्यादा इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, ज्यादा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकल और थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अच्छी दी जाती है इंस्टेंट ऑफ एमबीए। तो यहाँ पे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपका एमबीए करने का मन है तो एक बार मेरे कहने से
PGDM पर भी स्टडी करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई हाई फाई जॉब मिल जाए अच्छी सैलरी के साथ बड़ी कंपनी में, तो आपको PGDM पर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है इस समय, ठीक है। बट याद रखना, अच्छे कॉलेज से करोगे तो उसकी फीस भी अच्छी होती है, 2, 3, 4, 5 लाख, 6, 7, 8, 10 लाख तक चली जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज कैसा है, क्या उसकी फैसिलिटी है, सारी चीज़ें। तो प्लेसमेंट्स ऑफर्स भी हैं, बेटर एक्सपोजर रहता है, मतलब समझाना और अच्छा तरीके से हो जाता है। क्लोजर का मतलब है कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मेंटरिंग बाय सीजन्ड फैकल्टी मेंबर्स। अब यहाँ पे जो देखो, जो सीजन्ड फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग होते हैं, किस तरह की फील्ड के। जैसे मान लो MBA में है कि एक सब्जेक्ट एक ही बंदा पढ़ा रहा है, शुरू से एंड तक उन्होंने ही पढ़ाया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जिस तरह का टॉपिक आएगा उसके एक्सपर्ट आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। जी हाँ, इजी फाइनेंसिंग फॉर कोर्स। इजी फाइनेंसिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो और आपको लोन वगैरह भी इजीली मिल जाता है। मल्टीपल स्किल सेट्स हो जाते हैं आपके। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप चाहो तो PGDM करने के बाद आप अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। आप यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस वेरी वेल। तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लास्ट वन इज क्लासेस आर नेवर बोरिंग। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे लेक्चर वाला सिस्टम नहीं होता कि आपको एक टीचर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है। प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, आपको सिस्टमेटिकली, मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 में से 5 लेक्चर होंगे तो 5 आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो क्लास कभी बोरिंग नहीं होती। तो अगर अब भी आपका मन है MBA करने का तो एक बार जरूर से सोचें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आ रहा है। BCom के बाद बच्चे सोचते हैं मैं क्या करूँ, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो PGDM के बारे में सोचो, अपनी एक नीश चुनो, ट्रेड, उस ट्रेड के ऊपर आप PGDM करो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। और एक तरीके से और सक्सीड हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।